ओम श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 2। पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू मेरे समग्र रूप को जैसा जानेगा वह सुन। आगे के श्लोक में उसे सुनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। अर्थात तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अभी इसकी व्याख्या साधक संजीवनी में से राम सुखदास जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः। भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, तुम्हें कहूँगा और मैं खुद कहूँगा तथा संपूर्णता से कहूँगा। ऐसे तो हरेक आदमी हरेक गुरु से मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है और उससे लाभ भी होता है, परंतु तुम्हें मैं स्वयं कह रहा हूँ। स्वयं कौन? जो समग्र परमात्मा है वह मैं स्वयं। मैं स्वयं मेरे स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूँ वैसा दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो सुनकर और अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके ही कहते हैं। उनकी बुद्धि समष्ट बुद्धि का एक छोटा सा अंश है, वह कितना जान सकती है। वे तो पहले अनज्ञान होकर फिर जानकर बनते हैं, पर मैं सदा अलुप्त ज्ञान हूँ। मेरे में अनजानपन न है, न कभी था, न होगा और न होना संभव ही है। इसलिए मैं तेरे लिए इस तत्व का वर्णन करूँगा, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि आप अपनी सबकी सब विभूतियों को कहने में समर्थ है। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए प्रधानता से कहूँगा। फिर अंत में कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, शेष नहीं रखूँगा, अशेषतः। इसका तात्पर्य यह समझना चाहिए कि मैं तत्व से कहूँगा। तत्व से कहने के बाद कहना जानना कुछ भी बाकी नहीं रह गया। 10वें अध्याय में विभूति और योग की बात आई कि भगवान की विभूतियों का और योग का अंत नहीं है। अभिप्राय है कि विभूतियों का अर्थात भगवान की जो अलग अलग शक्तियाँ हैं उनका, और भगवान की योग का अर्थात सामर्थ्य ऐश्वर्य का अंत नहीं आता। रामचरितमानस में कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई,
सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन ब्रह्म होई। तात्पर्य है कि सगुण भगवान का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, उसका अंत नहीं आता। जब अंत ही नहीं आता तब उसको जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है। परंतु जो वास्तविक तत्व है उसको मनुष्य सुगमता से समझ सकता है। जैसे सोने के गहने कितने होते हैं, इसको मनुष्य नहीं जान सकता, क्योंकि गहनों का अंत नहीं है। परंतु उन सब गहनों में तत्व से एक सोना ही है, इसको तो मनुष्य जान ही सकता है। ऐसे ही परमात्मा की संपूर्ण विभूतियों और सामर्थ्य को कोई जान नहीं सकता, परंतु उन सब में तत्व से एक परमात्मा ही है, इसको तो मनुष्य तत्व से जान ही सकता है। परमात्मा को तत्व से जानने पर उसकी समझ तत्व से परिपूर्ण हो जाती है, बाकी नहीं रहती। जैसे कोई कहे कि मैंने जल पी लिया, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि अब संसार में जल बाकी नहीं रहा। अतः जल पीने से जल का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी प्यास का अंत हुआ है। इसी तरह से परमात्म तत्व को तत्व से समझ लेने पर परमात्म तत्व के ज्ञान का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी अपनी समझ है, जिज्ञासा है, वह पूर्ण हुई है, उसका अंत हुआ है। उसमें केवल परमात्म तत्व ही रह गया है। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि नहीं जानते, और तीसरे श्लोक में कहा कि जो मुझे अज और अनादि जानता है वह मनुष्यों में असम्मूढ़ है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो जिसे देवता और महर्षि नहीं जानते उसे मनुष्य जान ले, यह कैसे हो सकता है? भगवान अज और अनादि है, ऐसा दृढ़ता से मानना ही जानना है। मनुष्य भगवान को अज और अनादि मान ही सकता है, परंतु जैसे बालक अपनी माँ के विवाह की बारात नहीं देख सकता, ऐसे ही सब प्राणियों के आदि तथा अंत स्वयं अनादि भगवान को देवता, ऋषि, महर्षि, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त आदि नहीं जान सकते। इसी प्रकार भगवान के अवतार लेने को, लीला को, ऐश्वर्य को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वे अपार हैं, अगाध हैं, अनंत है। परंतु उनको तत्व से तो जान ही सकते हैं। परमात्म तत्व को जानने के लिए ज्ञान योग में जानकारी यानी कि जानने की प्रधानता रहती है, और भक्ति योग में मान्यता यानी कि मानने की प्रधानता रहती है। जो वास्तविक मान्यता होती है वह बड़ी दृढ़ होती है, उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। अर्थात मानने वाला जब तक अपनी मान्यता को न छोड़े तब तक उसकी मान्यता को कोई छुड़ा नहीं सकता। जैसे मनुष्य संसार और संसार के पदार्थों को अपने लिए उपयोगी मान रखा है, तो इस मान्यता को स्वयं छोड़े बिना दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। परंतु स्वयं इस बात को जान ले कि ये सब पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तो इस मान्यता को मनुष्य छोड़ सकता है, क्योंकि यह मान्यता असत्य है, झूठी है। जब असत्य मान्यता को भी दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता, तब तो वास्तविक परमात्मा सबके मूल में है, उसको कोई मान ले तो यह मान्यता कैसे छूट सकती है? क्योंकि यह मान्यता सत्य है। यह यथार्थ मान्यता ज्ञान से कम नहीं होती, प्रत्युत ज्ञान के समान ही दृढ़ होती है। भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है।
जैसे 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे महाबाहो अर्जुन, मैं तेरे हित के लिए परम यानी कि सर्वश्रेष्ठ वचन कहता हूँ, तुम सुनो, अर्थात तुम इस वचन को मान लो। वहाँ भक्ति का प्रकरण है, अतः वहाँ मानने की बात कहते हैं। ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य होता है। जैसे 14वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं फिर ज्ञानों में उत्तम और सर्वोत्तम ज्ञान कहता हूँ, जिसको जानने से सबके सब मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वह ज्ञान का प्रकरण है, अतः वह जानने की बात कहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मान करके जान लेता है और ज्ञान मार्ग में जान करके मान लेता है, अतः पूर्ण होने पर दोनों की एकता हो जाती है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।